नमस्कार दोस्तों। एक तरफ पूरी आम आदमी पार्टी जोश में है कि संजय सिंह बाहर आ चुके हैं और खुद संजय सिंह जो हैं वो भी गाड़ी की डिक्की के ऊपर चढ़कर ये कह रहे हैं कि शेर बाहर आ चुका है और शराब घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमने थोड़े ना किया है। खैर ये सब बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन दूसरी तरफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो अपने कार्रवाई में पूरी तरीके से लगा हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली हाईकोर्ट पर ये पहले ही कह दिया था कि अब सभी दोषी जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं और दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं, उन सभी की प्रॉपर्टीज़ को हम सीज करने जा रहे हैं। और जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर एक सुनवाई चल रही थी दिल्ली जल बोर्ड घोटाले की, जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है चार्जशीट दाखिल कर चुका है, उसमें अब प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही है। ईडी ने ये साफ कर दिया कि हम जो है अब इनकी प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं और उन्होंने प्रॉपर्टी सीज करना शुरू कर दिया है। ये आम आदमी पार्टी भले जितनी भी चिल्लाती रहे कि हम जो है कोई घोटाला नहीं हुआ जी, ये नहीं हुआ जी, यहाँ पर प्रॉपर्टी सीज करना शुरू हो गया है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में, जिसके अंदर दिल्ली जल बोर्ड के जो चीफ इंजीनियर हैं जगदीश अरोड़ा, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसे सीज कर दिया गया है और साथ ही साथ उनकी जो धर्मपत्नी है अलका अरोड़ा, उनकी प्रॉपर्टी को भी सीज कर दिया गया है। उनके पास लगभग 7 से 8 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है जिसे सीज कर दिया गया है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, एक चीफ इंजीनियर जिसकी सैलरी 1-1.5 लाख रुपए होती है मात्र, क्या उसके पास इतनी प्रॉपर्टी हो सकती है? वो अपनी सैलरी में से अगर आधी सैलरी भी खर्च दे और आधी सैलरी भी बचा ले, तब भी 10-20 साल में भी जाके उसके पास 2-3 करोड़ रुपए इकट्ठे नहीं होते। तो उनके पास इतनी ज़्यादा मात्रा में धन कैसे इकट्ठा हो गया, कैसे आ गई ये संपत्ति? इसका जवाब वो नहीं दे पाए हैं। जगदीश अरोड़ा को मैं बताऊं आपको, एक लगभग जनवरी के महीने में ही गिरफ्तार कर लिया गया था और अब उनकी प्रॉपर्टी को भी सीज कर दिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। जब राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर चार्जशीट की कॉग्निजेंस राउज एवेन्यू कोर्ट ने ली, तब उन्होंने देखा कि ये पर्याप्त सबूत हैं यहाँ पर कि इनकी प्रॉपर्टी को सीज ईजिली किया जा सकता है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो शामिल कंपनियां थी जिन्होंने घोटाला करने में आम आदमी पार्टी का साथ दिया, जिसके चेयरमैन जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था और उनकी प्रॉपर्टी को भी सीज कर दिया गया है। इसके अंदर मैं बताऊं आपको कि इसमें मामला ऐसा था, एक 34 करोड़ रुपए का, एक 34-38 करोड़ रुपए के आसपास का एक टेंडर बनाया गया। उस टेंडर को एक कंपनी को दे दिया गया जिसके चेयरमैन थे अग्रवाल साहब। अनिल अग्रवाल को यह टेंडर दे दिया गया। उनकी कंपनी हालांकि इसके लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं थी, उन्हें टेंडर दे दिया गया और उन्होंने वो टेंडर किसी दूसरी कंपनी से करवा लिया। तो दिल्ली जल बोर्ड के अंदर जिस कंपनी को टेंडर मिला वो काबिल नहीं थी और दूसरी कंपनी को उन्होंने टेंडर ट्रांसफर कर दिया, जिसने ये काम सारा का सारा 14 करोड़ रुपए में कर दिया। अब 14 करोड़ में काम कर दिया और दिल्ली जल बोर्ड से जो है पेमेंट इसकी 38 करोड़ रुपए की हो रही है। तो अंदाज़ा लगा के देखिए कितना बड़ा घोटाला यहाँ पे किया गया है और किस तरीके से किया गया है। ये डाटा बताता है कि दिल्ली जल बोर्ड अभी तक 24 करोड़ रुपए की पेमेंट इन्हें कर चुका है, यानी 10 करोड़ रुपए जितना खर्च हुआ उससे एक्स्ट्रा मिल चुके हैं इन्हें और बाकी की पेमेंट अभी होनी है। तो 10 करोड़ जो मिले हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि इस 10 करोड़ में से लगभग 3.5 करोड़ रुपए जो हैं वो जगदीश अरोड़ा को मिले हैं, जो चीफ इंजीनियर हैं दिल्ली जल बोर्ड के। तो अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके की धांधली घपलेबाजी इस आम आदमी पार्टी की सरकार में चल रही है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होगा जो घपले में नहीं चल रहा हो, चाहे वो शराब घोटाले की बात हो, पानी फ्री में बांट रहे हैं उसके अंदर घोटाला हो रहा है, दवाइयाँ फ्री में बांट रहे हैं उसके अंदर घोटाला हो रहा है। आपको पता ही है दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले सौरभ भारद्वाज को क्या फटकार लगाई थी दवाइयों वाले मामले में। उसके साथ बाद अब दूसरा देखें, शिक्षा फ्री में दे रहे हैं उसके अंदर घोटाला किया जा रहा है। उसके अंदर जो है जितने रूम्स बनाए जा रहे हैं, क्लासरूम बनाए जा रहे हैं, उसको ज़्यादा रेट के ऊपर बनवाया जा रहा है जानबूझ के। तो यानी एक तरीके से दिल्ली का जो कोष है उसे खाली किया जा रहा है धीरे धीरे। जितना भी सरप्लस कोष दिल्ली सरकार का था वो खाली हो चुका है, उसमें कुछ नहीं बचा है। बिजली का वो जो है फ्री दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है, उसके अंदर भी घोटाला कर दिया जा रहा है। अभी घोटाले और सामने आने वाले हैं बहुत जल्द, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि कुछ नहीं हुआ है। प्रॉपर्टी सीज की जा रही है और कहते हैं कुछ नहीं हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड के मामले में प्रॉपर्टी सीज हो चुकी हैं। शराब घोटाले मामले में पहले ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीज कर चुका है। अब इसके बाद नंबर आएगा आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं उनकी प्रॉपर्टी सीज करने का टाइम आने वाला है। क्योंकि देखिए घोटाला तो हुआ है, चाहे ये पैसा चुनाव के ऊपर खर्च कर दें या कहीं और कर दें, पैसा तो इनसे ही वसूल किया जाएगा। संजय सिंह बाहर आकर कह रहे हैं कि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं है। शराब घोटाला नहीं हुआ है, ये घोटाला जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इनका कहना है कि शराब घोटाले के अंदर जो एक अभियुक्त है उसकी कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है,
मैं आपको बता दूं उसकी कंपनियां बहुत सारी हैं और बहुत सारी कंपनियां हैं, वो कई पार्टियों को चंदा देता रहता है। और अगर जब कोई पार्टी को चंदा देता है वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, तो वो वाइट का मनी हो जाता है और कोई भी किसी भी घपलेबाजी में वाइट मनी ट्रांसफ़र नहीं करता। और दूसरी बात, अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था क्या आपको कि नई शराब नीति बनाइए? क्या उन्होंने आपको कहा था कि नई शराब नीति बनाइए और जो कारोबारी हैं उनका मुनाफा 5% से बढ़ाकर 12% कर दीजिए? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने आपको कहा था कि एक शराब की बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल फ्री में बांटिए? ये बिना मतलब की बेतुकी बातें हैं। संजय सिंह को साथ में ये बताना होगा जो चिल्ला चिल्ला कर आज कह रहे हैं कि शराब घोटाला जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। संजय सिंह को बताना होगा कि आपके जो पर्सनल जो असिस्टेंट हैं, पर्सनल सेक्रेटरी कह लीजिए, जो इनके पर्सनल असिस्टेंट हैं, वो एक शराब कंपनी के अंदर 20% के हिस्सेदार कैसे बन गए? वो मालिक है, वो गरीब सा लड़का जिसे ये गरीब लड़का बताता है, वो 20% हिस्सेदारी रखता है एक शराब कंपनी के बीच में। तो इतना बड़ा पैसा कहाँ से बरस गया कि एक शराब घोटाले में जो फंसा हुआ एक कारोबारी है उसकी कंपनी के अंदर ये संजय सिंह का जो पर्सनल सेक्रेटरी है वो हिस्सेदार बन जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये संजय सिंह को समझ नहीं आएंगी। मुंहफट और बड़बोला नेता है, क्योंकि टिकट ब्लैकिया भी कहा जाता है इसे। और ये नहीं पता है कि उन्हें बेल जो है किस तरीके से दी गई है। बेल को ये कहा गया है कि ये नज़ीर नहीं है किसी दूसरे की रिहाई के लिए, और साथ ही साथ ये भी बताया है कि इसका शराब घोटाले की मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इसीलिए दी गई है क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि हम इनकी बेल का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब सारे सबूत बाहर आ जाते हैं, सब सुनवाइयाँ कंप्लीट हो जाती हैं, जो जानना था वो जान लिया, तो ये आदमी को बाहर जाने दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है अंदर रखने की। और बाहर आके मुंह फाड़ के कह रहे हैं कि ये ऐसे हो गया क्योंकि इनके ऊपर रोक लगाई गई है, दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते, शराब घोटाले के मामले में बाहर कोई बयान नहीं दे सकते। ऐसी सारी तरीके की रोक जो है कोर्ट ने इनके ऊपर लगा रखी है, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो है ही बेशरम। अभी कुछ दिन पहले ये इंसान जो है कह रहा था मेरा लीवर ख़राब है, मुझे बेल दे दीजिए। ये सब चीज़ें जो जो मुंह फाड़ के बाहर बोल रहे हैं, ये कोर्ट के अंदर नहीं बोलते कभी भी। कोर्ट के अंदर ये कभी नहीं कहते कि ये सब ऐसे है, ये वैसे है। वहाँ जाकर कहते हैं हमारा लीवर ख़राब हो गया है, हमें 32 तरीके की बीमारियाँ हैं, हमें जो है ज़मानत दे दीजिए। तो ये इनका हाल है। कुछ दिन पहले व्हील चेयर पर जा रहा था ये अस्पताल, और अब जो है गाड़ी की डिक्की पर खड़े होकर जो है तमाशा कर रहा है। खैर ये सब बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पीछे से अपनी कार्रवाई पूरी कर रहा है। जितनी भी संपत्तियां जो इन बड़े बड़े अधिकारियों ने बनाई, जैसे अरोड़ा ने बनाई, चीफ इंजीनियर जो है 8-8, 9-9 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इन्होंने बना ली अपनी छोटी सी नौकरी से। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि ये मामला कहाँ तक जाने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कोई फ़र्क पड़ता है संजय सिंह बाहर जाए अंदर जाए, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने खुद ज़मानत के लिए हाँ भरी थी कोर्ट के अंदर। और संजय सिंह की ज़मानत का मैं नहीं मानता कोई खास लेना देना है इन चीज़ों से। पूरी की पूरी पार्टी जो है वो घिर चुकी है, यहाँ वहाँ के बयान देकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इनके पल्ले कुछ और है नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।